हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंट्स आसान है। आशा करता हूं बच्चों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। अब सर स्टेप 2 पे चलने से पहले मैंने एक बार आपकी बुक पे नजर करा और मैंने देखा कि एक बहुत ही स्पेशल केस होता है, थोड़ा सा पेक्यूलियर है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था। तो ये वाला जो लेक्चर होगा बच्चों बहुत ही शॉर्ट लेक्चर होगा, हार्डली 5 to 10 मिनट्स का होगा ये। ठीक है, जिसमें एक जो आपका स्पेशल केस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, वैसे मैं इसको स्पेशल नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं आपको हमेशा से ये बोलता आया हूं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी निकालते हैं, चाहे हम गेनिंग निकाल रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग निकाल रहे हैं, न्यू निकाल रहे हैं, ओल्ड निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल रहे हैं, उसके लिए बेसिक मैथ्स लगती है और एक ही फॉर्मूला लगता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, बेसिक मैथ्स और बेसिक अंग्रेजी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बट क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो मैंने सोचा कि एक बार ये वाला क्वेश्चन मैं आपको क्लास में जरूर करा देता हूं। तो बच्चों एक बार जरा बोर्ड पे फोकस करना। ठीक है, Lalit, Mukul, and Chetan are partners sharing profits and losses equally. It was decided that in future Chetan will get 1/5 share in the profits. Now calculate the new profit sharing ratio and sacrifice or gain of the partners. ठीक है, तीन पार्टनर्स है मेरे पास, ललित, मुकुल एंड चेतन। ठीक है बच्चों, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्या? इक्वली। ये तीनों पार्टनर्स इक्वली शेयर कर रहे हैं। अब इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर चेतन विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। क्या इसमें कोई नया पार्टनर आ रहा है? नहीं सर, बस फ्यूचर का क्या हुआ, थोड़ा सा इन्होंने एडजस्टमेंट कर लिया रेशियो में। अब हो सकता है नए पार्टनर के आने के बाद भी रेशियो चेंज हो जाए, बट अगेन जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा ना बच्चों, आपको याद रखना है कि ये क्या है, ये केस है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, तो उसमें आपको जब नया पार्टनर आ रहा है या कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो उसका इंपैक्ट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब जल्दी से मेरे को बताओ तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो कितना है? सर इक्वली है, तीन पार्टनर्स है तो मैंने लिख दिया 1:1:1। करेक्ट, ठीक है। अब एक पार्टनर है चेतन, उसको फ्यूचर में क्या मिलेगा? जहां पहले हर एक पार्टनर को कितना कितना मिल रहा था, अगर मैं बोलूं 1:1 तो हर पार्टनर मैं बोल सकता हूं 1/3 1/3 1/3 का मालिक था। करेक्ट। अब चेतन को फ्यूचर में कितना मिलेगा? 1/5। अच्छा, अब दिखाता हूं बेसिक मैथ्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर चेतन का फ्यूचर का शेयर 1/5 है तो जो बचे हुए पार्टनर्स है ललित और मुकुल, उनका कितना शेयर बचा? सर अगर मैं टोटल शेयर 1 ले लूं, लेट टोटल शेयर बी 1, ठीक है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का कितना शेयर बचा? क्या मैं बोल सकता हूं 1 माइनस 1/5? क्यों? क्योंकि 1/5 तो चेतन ही ले जा रहा है। 5 माइनस 1, ये आ गया 4/5। ठीक है, अब ये जो 4/5 है इसको कौन शेयर करेगा? बच्चों इनको शेयर करेंगे ललित और मुकुल। अब सर ये वाला प्रोसेस ना हमारी बुक में भी दिया हुआ है, टीचर्स भी हमें क्लास में कराते, बट हमें कभी यही नहीं समझ में आया हम हर बार इसको लेट टोटल शेयर भी 1 क्यों लेते हैं। कोई बात नहीं, हर बार एक ही चीज बोलता हूं क्लास में, अपने बेसिक्स को मत छोड़ो। याद करो लेक्चर 1 एडमिशन ऑफ पार्टनर का, जहां हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था पिज्जा स्लाइस का। ठीक है, अब मेरे को याद कराओ वो एग्जाम्पल जहां पर डोमिनोज में नोबिता और डोरेमोन गए थे। ठीक है, तो कैसे पिज्जा स्प्लिट हुआ था जल्दी से बताओ। 4 हिस्से हुए थे, 1 2 3 4, जिसमें से नोबिता को कितना मिल रहा था? 3 स्लाइस और डोरेमोन को 1 स्लाइस। ठीक है, याद है ना मैंने बोला था कि नोबिता जिम करके आया, वो जिद पड़ गया नहीं 3 स्लाइस तो मैं खाऊंगा। डोरेमोन बोलता है चल ठीक है यार, तू भी क्या याद रखेगा, तू खा ले, तू 3 खा मैं 1 खाता हूं। अब मेरे को एक बात बताओ, टोटल स्लाइस कितनी है? 4। ठीक है, नोबिता को कितनी मिली? 3, डोरेमोन को 1, तो मैं बोल सकता हूं 4/4। अल्टीमेटली ये कितना आता है? टोटल शेयर तो 1 ही आता है ना सर, बेसिक मैथ्स है ये। ठीक है, इसको मत भूलो, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग हमेशा टोटल शेयर को 1 एज्यूम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पिज्जा वाला एग्जांपल और जो मैंने क्लास 1 में समझाया था उससे आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम हर बार लेट टोटल शेयर भी 1 क्यों लेते हैं। ठीक है, चलो अब 1/5 शेयर किसको मिल गया? चेतन को। तो बचा हुआ शेयर 1 में से 1/5 चेतन ले गया, तो 4/5 अब किस में शेयर होगा? 4/5 शेयर होगा बच्चों रिमेनिंग पार्टनर्स में। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये जो 4/5 ललित और मुकुल के बीच में शेयर होगा, ये किस रेशियो में शेयर होगा? ये है सबसे बड़ा सस्पेंस। कोई बात नहीं, अब जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि रिमेनिंग शेयर कितने रेशियो में शेयर होगा, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, वही उनका क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहने वाला है। ठीक है, तो इस केस में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पहले वो इक्वली शेयर कर रहे थे, तो हम मान लेंगे कि ये जो बचा हुआ शेयर है ना 4/5, ये भी फ्यूचर में इक्वली ही शेयर होगा रिमेनिंग पार्टनर्स में। ठीक है, चलो
क्योंकि आप खुद सोचो मेरा बेस्ट जजमेंट इस केस में क्या हो सकता है जब क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है। या तो आपको क्वेश्चन दे देगा कि जो रिमेनिंग शेयर है ये पार्टनर्स में इस रेशियो में शेयर होगा, तो अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो आने वाले टाइम का न्यू रेशियो। बट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हम मान लेंगे कि जो पुराना रेशियो था ना वही कंटिन्यू होगा फ्यूचर में, बस शेयर का प्रोपोर्शन चेंज हो गया, ठीक है। तो अब जल्दी से बताओ ललित और मुकुल, ठीक है, इसको भी 4/5, इसको भी 4/5, बट ये कैसे स्प्लिट होगा सर, क्योंकि ओल्ड रेशियो इक्वल था तो हमने मान लिया कि फ्यूचर में भी इक्वली ही डिवाइड हो जाएगा। 4/10 4/10। चेतन का शेयर बताओ बच्चों, चेतन तो सर 1/5 के लिए आ रहा है। अब दोनों का डिनोमिनेटर 10 है, इसको इक्वलाइज कर लेते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 2 से। अब जल्दी से बताओ रेशियो क्या आया, 4:4:2, या मैं बोल सकता हूं 2:2:1। अब जो बच्चे रट्टा लगाते हैं ना वो सोचेंगे ये सैक्रिफाइसिंग है, नहीं, ये फ्यूचर में होने वाले ये फ्यूचर में होने वाले रेशियो का वो है हमारा इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चों, ये मेरा न्यू रेशियो है, ठीक है, कि फ्यूचर में जो 4/5 शेयर बचेगा ना इन दो पार्टनर्स को, वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा इनके बीच में, तो वही तो मैंने निकाला है। चेतन का पता है फ्यूचर में 1/5, इन दो का हम लोगों ने निकाल लिया, तो मेरा न्यू रेशियो क्या आ गया बच्चों, यहां से न्यू रेशियो आ गया मेरा 2:2:1, ठीक है। अब जल्दी से बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, बेसिक्स पे स्टिक करेंगे, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है बच्चों, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चलो ललित, मुकुल और चेतन तीनों का सिनेरियो चेक कर लेते हैं कि भाई कौन फायदे में है कौन नुकसान में। ओल्ड रेशियो तीनों का क्या था, 1/3 1/3 1/3, इक्वली शेयर कर रहे थे पहले, ठीक है। अब न्यू रेशियो क्या रह गया सर, याद करो न्यू रेशियो आया था मेरा 2:2:1, ठीक है। दोबारा दिखा देता हूं एक बार, ये जो बच्चों आपने निकाला यहां पे, ठीक है। तो 2/5 लिख दो इसको, -2/5, और ये कितना हुआ 1/5। चलो एलसीएम ले लो फटाफट, ये आएगा 15, 3 5 जा 5 3 जा 5 3 जा 15, तो ये आ गया -1/15, ठीक है। ये कितना आया 15, एलसीएम लिया 5 -5 3 जा 15, 2 3 जा 6, -1/15। और चेतन भाई साहब का निकाल लेते हैं, 3 5 जा 5 3 जा। लो देखने में तो ऐसा लग रहा था कितना बड़ा शेयर ले जा रहे हैं 1/15, ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअली में लॉजिकली देखें तो ये चेतन भाई साहब तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है, और ये दो पार्टनर्स फ्यूचर में गेन कर रहे हैं। अब अगेन एक बार आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, ये जो दो नेगेटिव साइन है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर मेरा न्यू रेशियो बड़ा है, जो मैंने सेकंड लेटर पार्ट ऑफ द फॉर्मूला में लिखा है, अगर ये बड़ा होगा तभी नेगेटिव आएगा, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब क्या है, ओल्ड रेशियो बड़ा था। तो अगर मेरा न्यू रेशियो बड़ा है, फ्यूचर में होने वाला रेशियो बड़ा है, तो डेफिनेटली जो आंसर आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, इसका मतलब क्या है, वो पार्टनर गेन कर रहा है। अब थर्ड केस में देखो, मेरा ओल्ड रेशियो बड़ा था, न्यू रेशियो कम था, इसलिए मेरा डिफरेंस पॉजिटिव आया। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि पहले का रेशियो बड़ा था, फ्यूचर का रेशियो कम है, इसलिए पॉजिटिव आया। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये सैक्रिफाइस का केस है, करेक्ट। तो अब आपको रटना है आप रट लो, बट मैंने अपनी तरफ से बच्चों पूरी कोशिश करी है कि आप लॉजिकली इसको समझो, ठीक है। बेसिक मैथ्स और बेसिक इंटीजर्स है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया सर, अल्टीमेटली क्या हुआ, चेतन कर रहा है सैक्रिफाइस और ये दोनों महारथी क्या कर रहे हैं, गेन। तो 1:1:2 बोल लो, ठीक है, या आप बोलो जैसे भी आपको शेयर निकालना है आप उस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपको काफी बार आपके एमसीक्यूज में दिख सकते हैं। ये वाला केस मेरे को स्पेसिफिकली दिख गया था तो मैंने फटाफट से आपको कवर करा दिया है। अब हम लोगों का रेशियो वाला पार्ट जो मैंने बताया था ना कि लास्ट क्लास में 5 स्टेप मॉडल में मेरा पूरा एडमिशन खत्म हो जाता है, तो स्टेप 1 हम लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मूव करेंगे स्टेप 2 पर, जो होगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।